नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। भाइयों और बहनों, साथियों और मित्रों, मैंने 1-2 दिन पहले ट्विटर पर पढ़ा कि किसी केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो एक आरोपी था बलात्कार केस में, उस पर अपनी टिप्पणी करते हुए ये कहा कि क्या वो बलात्कारी जिस पर बलात्कार हुआ उस पीड़ित लड़की के साथ शादी करना चाहेगा। इस प्रकार का एक सुझाव देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अगर बलात्कारी से करते हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये किसी कानून में बैठता है कि बलात्कारी की इच्छा पूछी जाए? क्या वो जिसका शोषण हुआ उस लड़की के साथ में, जिसके साथ में ज़बरदस्ती की गई, बलात्कार किया गया, उसका अपमान किया गया, कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, उस पीड़ित शोषित महिला, स्त्री, बालिका जिसकी उम्र बहुत कम भी हो सकती है, वो पढ़ी लिखी भी हो सकती है, अनपढ़ भी हो सकती है, वो जिसे हम कहते हैं कि अच्छी सोच रखने वाली भी हो सकती है और वो किसी सामान्य कुटुंब की भी हो सकती है। और ख़ासकर ऐसी केसेस देखे जाते हैं कि जहाँ बालिकाएं अपने जानवरों के लिए, घर के जानवरों के लिए कुछ चारा लेने के लिए जंगल जाती है, खेत पर जाती है और वहाँ उन अबोध बालियों के साथ में कुछ दरिंदे बलात्कार भी करते हैं, ज़बरदस्ती बलात्कार करते हैं। और जब पकड़े जाते हैं तब तो शुरू में ये कोशिश होती है कि किसी प्रकार से ये मामले जो है रफा दफा किए जाए। पहले ये कहा जाए कि वो बालिका खुशी खुशी वो अपना बलात्कारी के साथ में जो है रिलेशन रखने के लिए सहमत थी। उसने उसी के कहने से जो है बलात्कार हुआ या उसके ऊपर में लैंगिक अत्याचार हुआ, या उसे लोग इस प्रकार से भी जो शासन के दरबार में लोग होते हैं, चाहे वो पुलिस महकमा हो या फिर वहाँ के एमएलए हो, एमपी हो, सरकार हो, वो इस प्रकार का रूप देना चाहती है कि जैसे ये बलात्कार हुआ ही नहीं। और हत्या होती है उस बलात्कार के बाद में, तो यहाँ तक कहा जाता है कि उसकी हत्या जो है उनके घर वाले लोगों ने ही की है। बाद में फिर पता चलता है कि नहीं, ये तो गलत है, हत्या तो घर वालों ने नहीं की है। बहुत मांग होने के बाद में, बहुत कुछ उनको घर वालों को सताने के बाद में, जहाँ पब्लिक जो है वो डिमांड होने लगती है, कुछ आंदोलन होने लगते हैं, उसके बाद में फिर जो है अपना किसी अन्य जो है एजेंसी से उसकी तहकीकात की जाती है और पता चलता है कि वाकई में बलात्कार हुआ है। फिर
बलात्कार होने के बाद में क्या होता है, पुलिस केस होती है और कुछ लोगों को अरेस्ट किया जाता है, बलात्कारियों को भी पकड़ा जाता है, बलात्कारी को पकड़ा जाता है। और जिस महिला या बालिका के साथ में अत्याचार होता है, वो अत्याचार पीड़ित अगर दलित शोषित वर्ग की है, तब जो है एक विशेष मानसिकता का परिचय हमें जो सरकार है, पुलिस है और जो कानून के रखवालदार है और जिसे हम कोर्ट भी कहते हैं, उनसे उनकी जो मानसिकता है वो ख़ास जो है किस्म की मानसिकता हमें दिखाई देती है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश है, उन्होंने कहा कि क्या बलात्कारी जिस महिला के साथ में, बालिका के साथ में बलात्कार हुआ है, उसके साथ में शादी करना चाहेगा तो क्या हो जाएगा? शादी करने से वो बलात्कार नहीं रह जाएगा, उसको गुनाह नहीं माना जाएगा। उसके साथ में जो लड़की है, नाबालिग लड़की है, उसकी शादी कर देने के बाद में वो जिसने ये इस प्रकार का गलत काम किया है वो गुनाह नहीं माना जाएगा। सवाल ये है कि हमारे कोर्ट या कोर्ट में जो बैठे हुए न्यायाधीश इस प्रकार का बात क्यों करते हैं? वो क्यों कहते हैं कि बलात्कारी अगर बलात्कार पीड़ित लड़की से शादी कर ले तो मामला कुछ ठंडा हो जाए और उसको कम गुनाह में आका जाए? इस प्रकार की क्यों हमारे यहाँ हमारे न्यायाधीश सोच रखते हैं? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण हमें ऐसे पता लगता है कि आप देखेंगे, ब्रह्मा ने जहाँ अपनी खुद की लड़की सरस्वती का बलात्कार किया, ये वैदिक धर्म के लोग हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि स्थानीय जो राजा था जलंधर, उसकी बीवी वृंदा के साथ में जो वैदिक धर्मीय विष्णु है, उसने ज़बरदस्ती की बलात्कार किया था और उसके बाद में उसके साथ में ज़बरदस्ती शादी भी रचाई थी। बलात्कार किया और क्या किया, उसके साथ में शादी भी रचाई, शादी कर ली उसकी। शादी क्या किया, उसको तो हम कहेंगे रखेल, क्योंकि वो तो पहली शादीशुदा था। तो ये उसकी जो राजा, नेटिव राजा वृंदा के जो वृंदा उसकी बीवी थी, उसके साथ में उसने जो है दोबारा शादी रचाया, जिसे है वो यहाँ के लोग, हिंदू समाज के लोग जो है तुलसी भी कहते हैं, तुलसी वृंदावन भी कहते हैं। तो इस प्रकार का ये केसेस आपको दिखाई देंगे कि वैदिक धर्म के लोग जो है ये तो महिलाओं के ऊपर में अत्याचार तो करते ही थे, साथ साथ जोर ज़बरदस्ती से उनके साथ में ब्याह भी रचाते थे। तो ये मानसिकता जो हमारे समाज में दिखाई देती है, समाज में खासकर वैदिक धर्मीय लोगों में ये मानसिकता क्यों दिखाई देती है? इसका कारण ही है कि वो वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, पुलिस में हो, सरकार में हो, मंत्री हो, आमदार हो, खासदार हो, अगर वो वैदिक धर्म को मानते हैं तो उनमें ये खास प्रकार की जो है मानसिकता होती है कि बलात्कार को बलात्कार नहीं मानते हैं। महिला के ऊपर में किया गया कोई भी अत्याचार को अत्याचार नहीं मानते हैं और जो उसके साथ में इस प्रकार का व्यवहार करना ये आम बात समझते हैं। और आम बात होने के कारण जब ये देश स्वतंत्र हुआ तो उसी धर्म में जी रहे हैं। वो मनुस्मृति को भी कानून मानते हैं, जो संविधान है उसको कानून नहीं मानते हैं। इसलिए होता क्या है कि जब यहाँ के नेटिव
दलित शोषित समाज के किसी लड़की के साथ में ये ब्राह्मण धर्म के, वैदिक धर्म के लोग जब बलात्कार करते हैं तो उसको वो बलात्कार नहीं मानते, वो अपना हक मानते हैं। अब हक मानने के बाद में वो उनका ये कहना है कि जो ब्राह्मण वैदिक धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वो वर्णवाद में उच्च स्थान पे होने के कारण उनको सज़ा नहीं दी जा सकती है। उनको छोटे जो लोग हैं उनके ऊपर में सज़ा का कोई प्राविधान नहीं है मनुस्मृति में। तो सज़ा का प्राविधान नहीं होने के कारण हम फिर इस पे हम अगले इसमें बात करेंगे। धन्यवाद।